अब हम बात करेंगे 1/7 और 1/7 के मल्टीपल्स के बारे में। सबसे पहले 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये भी एक रेकरेंट डेसिमल आता है। जब 1/7 को हम डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो देखेंगे कि 142857 ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है या जो डिजिट होता है जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो बार बार रिपीट होगा। तो ये रेकरिंग डेसिमल का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे सबसे नोटेबल चीज जो है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पहला दो डिजिट को अगर डबल करेंगे तो अगला दो डिजिट आएगा, फिर इसको डबल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लास्ट का दो डिजिट आएगा। पहला दो डिजिट है 1414, इंटू 2 करेंगे तो आएगा 28, एंड 28 को फिर इंटू 2 करेंगे तो वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू 56 होता है, बट यहाँ पे 57 है, विच इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। तो 28 को भी अप्रोक्सीमेटली इंटू 2 करने से हमको अगला दो वैल्यू मिल जा रहा है। इससे इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को याद रखना बहुत इजी हो जाता है। अब इसका मल्टीपल्स की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, जैसे कि 2/7 अगर हमको निकालना है तो हम वैसे तो जिस तरह से पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1/7 करके इस पूरे डेसिमल को 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका हम बता सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम 2/7, 3/7 से लेकर के 6/7 तक निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस हमको दिमाग में यह करना पड़ेगा कि हमको 2 को 7 से डिवाइड करने में जो पहला क्वोशंट आता है, पहला नंबर जो क्वोशंट में आएगा वो देखना होगा। तो पहले पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, पहला नंबर जो क्वोशंट में आएगा वो होगा 2, बिकॉज 7 2 14 हम यहां पे लेंगे। बस ये पहला डिजिट मिल जाने के बाद हमको यहां पे एक साइक्लिक फॉर्म में लेना है, मतलब कि 2 अगर हमको मिल गया तो फिर हम 8 5 7 और फिर घूम करके 1 4 ले लेंगे। तो 2 8 5 7 1 4 बार। तो यहां पे ये बहुत ही एक इजी मेथड है याद रखने का कि 2/7, 3/7, 4/7 से लेकर के 6/7 तक का क्या वैल्यू है। उसी तरह से हम आगे और भी निकालते हैं, जैसे कि 3/7 अगर हमको दिया जाए, बस 7 से अगर 3 को डिवाइड करें तो पहला जो नंबर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि 7 4 28 हम यहां पे लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 4 0.4 और फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या है, राइट हैंड साइड से ऐसे लेकर के फिर वापस घूम के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। तो 2 8 5 7 और फिर 1, 4 के बाद है 2 8 5 7 और फिर घूम करके 1। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. 2 8 5 7 और फिर 1, ये होगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम सही में डिवाइड करके देखेंगे या कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये निकलेगा। उसके बाद 4/7, तो 4/7 के लिए अगेन हम क्या करेंगे कि अगर हम 4 को 7 से डिवाइड कर रहे होते तो पहला नंबर क्या आता है, यहाँ पे पहला नंबर आता 5, क्योंकि यहां पे हम 7 5 से 35 लेते हैं। तो यहां पे भी 5 आएगा और उसके बाद 7 1 4 2 8। 5 के बाद राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो 7 आएगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे 1 4 2 8। उसके बाद उसी तरह से 5/7 अगर करेंगे, 5/7 अगर करेंगे तो यहां पे हम अगर 5 को 7 से डिवाइड कर रहे होते तो क्या आता 50, पहले डेसिमल पॉइंट और एक 0 लेकर के आता 50 और हम लेते 7 7 49 उसमें। इसका मतलब इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 7 से स्टार्ट होगा। अगर 7 से स्टार्ट होगा तो 7 और फिर हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में घूम के हम जब आएंगे तो 1 4 2 8 5, तो 1 4 2 8 5। अगेन 6/7, इसको भी हम मेंटली कर सकते हैं। अगर 6 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा पहले, उसमें हम लेंगे 7 8 जा 56। तो 8 से स्टार्ट होगा इसका डेसिमल, 8 से अगर स्टार्ट होगा तो फिर 5 7 आएगा और फिर घूम करके 1 4 2, तो 5 7 और फिर 1 4 2। इससे हमको सबके डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे। अब अगर डेसिमल अगर परसेंटेज में हम कन्वर्ट करें इन सबको तो क्या आएगा, तो यहां पे हम अगर करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो आएगा 14.28%।
यहां पे आएगा 28.57% 100 से मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद यहां पे आएगा 42.85%, यहां पे हमारे पास आएगा 57.14%, यहां पे आएगा 71.42% एंड यहां पे आएगा 85.71%।